नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण जी। ये पहले भी हमसे जुड़ चुके हैं, इस चैनल पर आ चुके हैं, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर चुके हैं। उनके अनुभवों को और उनके पिताजी के अनुभवों को आप सबने बहुत पसंद किया था, बहुत प्यार दिया था। तो उसी अनुभवों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से गोपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और फिर से हम सुनते हैं उनके जीवन के और उनके पिताजी के जीवन से जुड़े सत्य अनुभव, जो हमें इस बात पर सोचने पर और विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर परमात्मा की कृपा पर हो जाती है तो कुछ भी जीवन में असंभव नहीं रह जाता। तो चलिए स्वागत करते हैं गोपाल जी का और सुनते हैं उनके जीवन से जुड़े सत्य अनुभव। गोपाल जी, आपका फिर से हमारे चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्ते। गोपाल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैडम, अपना बताइए। मैं भी बिल्कुल, कृपा है प्रभु की, सब ठीक है। जी और जी जी। बहुत अच्छा लगा आप फिर से आए हमारे चैनल पर, और आपके अनुभव जो पहले थे बहुत अद्भुत थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के अनुभव भी कुछ खास ही होंगे जो आप आए हमारे साथ साझा करने के लिए। जी 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 जी, अनुभव तो मैम हमेशा जो है स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो है, जो अध्यात्म से जो रिलेटेड रहते हैं अनुभव, वो तो मैडम हमेशा खास ही होते हैं। वो आम जी नहीं होते, किसी के भी जी, हों, वो आपके भी हो बिल्कुल। सकते हैं, मेरे भी हैं। हम्म। तो हमेशा खास ही रहते हैं वो। जी। तो आज आप हमें कौन से अनुभव से शुरू करेंगे? आप अपने अनुभव सुनाना चाहेंगे या अपने पिताजी के जीवन से जुड़े अनुभव? मैम जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि पिताजी के इतने अनुभव हैं, उनके अनुभवों के होते हुए या हम्म। और भी जो मेरे इसमें इस परंपरा में जो मुझसे बड़े गुरुजन हैं उनके ये सैकड़ों हैं, तो मेरे अनुभव भी हैं, उन्हीं की कृपा से हैं। लेकिन शायद जब मुझे आदेश हो तभी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी तो जो पिताजी के अनुभव हैं वही हैं, वो वही हैं मेरे पास। और ये विशेषता, जैसे मैम हमारा कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ है, तो उसी से कुछ रिलेटेड मेरे पास अनुभव थे पिताजी भी, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जी जरूर। कुंभ तो इस समय हर जगह चर्चा का विषय है। तो हो जी जी सकता जी है जब ये वीडियो पोस्ट हो तब तक कुंभ समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी कुंभ की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। तो मैं जी जी चाहूंगी जी कि आप खुलकर बताएं कि क्या है आपके पिताजी के कुंभ से जुड़े अनुभव। जी 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 जी। जैसे कुंभ, जैसे मैम जो कुंभ है ये तो हमारे अंदर भी चलता रहता है। ये धर्मशास्त्रों में हम जाते हैं, जैसे गंगा यमुना और सरस्वती नदियां बहती हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इसी तरह से ही ये हमारे शरीर के अंदर भी रहती हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये हमारे वेदों का वाक्य है कि जो सृष्टि में बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर ही सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। तो जो महापुरुष हैं उनकी कृपा से आप इसको देख भी सकते हैं। तो उन्हीं का प्ररूप जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है। तो जैसे ये कुंभ है, जिन जिन स्थानों पर लगता है, प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, तो कहीं 6 साल बाद या 12 साल बाद, तो महर्षियों ने ये भी बताया कि ये कुंभ एक ये बाहर तो हम 6 महीने या साल बाद देखते हैं, 12 साल बाद देखते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो ये सदा चलता रहता है। जो संत पुरुष हैं, जो नेक आत्माएं हैं, जिनके ऊपर गुरु की कुछ कृपा है, वो इसको अनुभव हर समय कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर शास्त्रों के साथ जो है 84 लाख नाड़ियां हैं, जितनी जूनी हैं उतनी ही नाड़ियां हैं, उसमें सभी 72 हजार प्रमुख हैं। 72 हजारों में से विशेषता, जो विशेष जिनकी हम बात करते हैं वो तीन हैं, जो इंगला है, ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। और इसको वेदों में जो है वो गंगा यमुना सरस्वती कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है मैम, आप देखेंगे ये आपको जो बायोलॉजिकली इसको मेडिकली साइंस ने कहते हैं रीढ़ की हड्डी के आसपास है, लेकिन इनका कोई ऐसे नजर नहीं आती है। कहते हैं वो बाल, हमारे जो बाल हैं इससे भी कई गुना ज्यादा सूक्ष्म है, और उनके अंदर सारा योग मार्ग चलता है। जितने हमारे चक्र, हम अक्सर बात करते हैं चक्रों की, तो वो चक्र सारे सुषुम्ना के अंदर ही रहते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जब ये सहस्त्रार में जाके मिलती हैं, तो ये इसको, ईड़ा जो है गंगा है, वो यमुना है, सुषुम्ना सरस्वती है, वो तीनों जहाँ सहस्त्रार में मिलते हैं उसको प्रयागराज कहा जाता है। तो संतों का जो कुंभ स्नान है, वो तो जो इस मार्ग पर है वो तो हर समय करते रहते हैं। लेकिन समय, स्थिति और काल, इसका अपना महत्व है। यदि कुंभ चल रहा है और इंसान उस समय इस मार्ग पर चलता है, तो उसका भी एक पुण्य अलग ही होता है। तो आज जो ये तो आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर विद्यमान है। आज मैं जिस कुंभ की बात कर रहा हूँ, जैसे इस समय प्रयागराज में लगा हुआ है, तो ये 70 के दशक की बात मैं अब मैडम जो बताने जा रहा हूँ पिताजी से रिलेटेड है।
तो ये हरिद्वार में था उस समय। तो हरिद्वार, जैसे मैडम जानते हैं कि इसका कुंभ तो कहीं भी हो उसका एक अपना महत्व है। और मैं इसके साथ मैडम आपको जो एक समय की बात करना चाहूंगा। यदि आज भी, चाहे कुंभ हो या ना हो, यदि आप किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं तो 2:30 बजे से लेकर 4 बजे का समय, ये ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली यही होता है। जो महापुरुष हैं, जैसे अब आप माने या माने, मैं तो मानता हूँ, जैसे ललद्वद हैं, गुरु नानक हैं, हजारों ऐसे संत हैं जिनका स्नान का समय यही रहता है। आज भी यदि कोई उनको देखना चाहता है, यदि बहुत कर्म अच्छे हैं, तो इस टाइम कहना तो नहीं चाहिए मुझे, जो कैमरामैन है इनको इस समय में जाना चाहिए। 2:30 और 4 बजे के बीच में ढूंढे वहां कौन है। तो मेरा तो पूरा पूर्ण विश्वास है, कोई ना कोई तो इनको टकरा ही जाए, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं, कोई ना कोई सामने आ ही जाएगा। तो इसी समय की बात बता रहा हूँ आपको, ये 70 के दशक की बात है, जब पिताजी इसमें हरिद्वार के कुंभ पर थे। फिर ऋषिकेश में हमारा आश्रम है, तो वहां आना जाना आसान है। सुबह का दो अनुभव मैडम आपको बता रहा हूँ, दोनों ही बड़े विशेष हैं और सभी को पसंद आएंगे। तो जैसे ये प्रभात का समय आपको पता है, 2:30 से, तो पिताजी क्योंकि साधक थे, इसी समय के अंदर वो निकल पड़ते थे। सुबह सैर का भी उनका यही समय था, साधना का भी यही था। तो इस समय पर तो कुंभ पर थे, तो उन्होंने कुंभ स्नान के लिए वो गए। तो हरिद्वार से कुछ दूर उन्होंने जहाँ स्थान मिला वहां स्नान कर लिया। तो 4, 4:15 बजे का समय होगा। तो उन्होंने देखा एक 4, 4.5 फुट का एक आदमी रहा होगा, और उसने मृगशाला पहनी हुई थी, जैसे भगवान शंकर डालते हैं। तो ये कुंभ के ऊपर है, इन चीजों का मिलना कोई अद्भुत बात नहीं है। आपको हजारों ऐसे संत मिलेंगे जिन्होंने मालाएं डाल रखी होंगी, जिन्होंने मृगशाला डाल रखी होंगी। तो ये तो उनका वेश रहता ही है, जैसे नागा साधुओं का अपना वेश रहता है। तो पिता ने सोचा ठीक है, कोई भगवान शंकर का उपासक होगा। तो लेकिन बहुत हैरान हुए कि जब वो चलते चलते उन्हीं के पास आके खड़ा हो गया। वत्स क्या समय हुआ है? तो घड़ी देखी पिता ने, बाबा 4:15 हो गए। 4:15 का समय हुआ तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ, अरे साधना का समय हो गया। बस उसने इतना कहते ही फादर के सामने खड़े खड़े ही उसने एक जंप लिया और हवा में। अब हवा में फादर क्या है, तो कई किलोमीटर ऊपर चला गया। जहां तक एक पहले जंप में वो नजर आया है, दूसरे में वो सीधा नीलकंठ उतर गया। उसके बाद उस पहाड़ी भी नहीं, नीलकंठ जहां भगवान शंकर का मंदिर है, उस पहाड़ी पे वो उतर गया। उसके बाद वो गायब हो गया, नजर नहीं आया। तो ये एक ऐसा अनुभव था। अब जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जो इस मार्ग पर हैं, इस मार्ग के पथिक हैं, इस रास्ते पर हैं, उनके लिए ये कोई अ, हैरानी वाली बात नहीं है, बड़ी साधारण सी बात है। क्यों? यदि उनके लिए, उनको हमेशा ही ऐसे अनुभव होते रहते हैं, या उनको किसी से सुनते रहते हैं, तो उनको जब भी ऐसे सुनते हैं, हाँ हुआ होगा। आम आदमी के लिए जो इस पथ पर नहीं है, या वो बहुत व्यस्त है, या साधना पथ पर नहीं है, या भक्ति पथ पर नहीं है, या किसी ऐसे संपर्क में नहीं है, ऐसे परिवार से नहीं है। हर इंसान का अपना अपना कर्म है और अपना अपना भाग्य है। जरूरी नहीं कि हर इंसान हमारे जैसा हो। हर एक, और जैसे आर्मी वाले हैं, वो देश पर जान देते हैं, उनका अपना एक कर्म है, उनके लिए वही साधना है, उससे बड़ी कोई साधना नहीं है। तो इस तरह से ये अ, एक अनुभव था। दूसरा अनुभव मैडम आपको बताता हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही है। और आप यकीन मानेंगे, मैं इस पॉडकास्ट को इसलिए रोके हुए था, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि कहीं कुंभ से कोई ऐसी खबर आ जाए, कोई ऐसा संदेशा आ जाए कि बड़ा फख्र हो कि जो क्योंकि मैडम जो अध्यात्म है कभी खत्म नहीं होता। युग का एक अपना समय है, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अधिकता हो जाती है, कलयुग में पाप बढ़ जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कलयुग में जो है साधना तब भक्ति खत्म हो जाती है। वो बात अलग है कि ऐसे लोग हमारे संपर्क में नहीं आते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अब बहुत बड़ा ये जो है इसका आयोजन है, करोड़ों लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज करना भी इतना आसान नहीं है। और ये गृहस्थियों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी एक आयोजन तो है ही, लेकिन महापुरुषों का, नेक आदमियों का मिलना मैडम ये ऐसे ही नहीं होता। वो नहीं मिलती। उनको टीआरपी नहीं चाहिए मैडम, उनको अपना नाम नहीं चाहिए। वो करोड़ों लोगों में भी आपको पहचान लगी, जिसके सामने उन्हें प्रकट होना है वो करोड़ों लोगों के सामने ही प्रकट हो जाएंगे, आपके सामने किसी और को नजर नहीं आएंगे, आपको नजर आ जाएंगे।
किसी और को, दोनों को नजर आता है तो उससे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो ये तो सब एक टेलीपैथी है, अरबों में भी वो आपको पहचान नहीं। तो मैं इन ऐसे ही अनुभव का कुछ इंतजार कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये कदापि ना लिया जाए कि आज ऐसे महापुरुष है नहीं। महापुरुष बहुत हेसिटेटिंग होते हैं, ऐसे ही प्रकट नहीं होते। अब किस भीड़ में कैसे जैसे मैंने आपको समय बताया, आज भी मेरा विश्वास है यदि इस समय के अंदर कोई इनको ढूंढता तो हमेशा मिल जाते, लेकिन हमें ऐसा आदमी चाहिए जो कुछ हमें बात कर सके, ऐसा साधु चाहिए जो माइक के ऊपर आके बात कर सके। लेकिन महासंत महापुरुष ऐसे नहीं होते। मैं अब फिर कभी मैं आपको साझा करूंगा एक अनुभव कि जैसे पांच पांडव भी आप जिंदा है मैम, अब पता नहीं इसको माने या ना माने। जैसे सभी जानते हैं कि पांच पांडव जब हिमालय पर गए थे उसके बाद कोई कहते वो स्वर्ग चले गए, कहीं नहीं गए थे, क्योंकि मैडम ये एक विद्या रहती है। ठीक है, उन्होंने स्वर्ग में जाना था, स्वर्ग जाके शायद वो पहले ऐसे थे जो शरीर से, उनसे पहले शायद, ध्यान नहीं मुझे, एक महर्षि और हुए हैं जो शरीर समेत स्वर्ग गए हैं और वहां से वापस आए। तो ये और फादर तो बताते हैं कि वो भी कुंभ वो 12 साल बाद आते हैं। वैसे हमारे यहाँ एक 12 साल बाद कुंभ, 6 साल बाद कुंभ भी होती है, छोटा जो कुंभ माना जाता है। तो उसमें जो है वो 12 साल बाद आते हैं वो भी। अब लोग कहेंगे कि हमें प्रकट हो जाए, उनके पास ऐसी विद्याएं हैं, जब चाहे प्रत्यक्ष हो जाए, जब चाहे अप्रत्यक्ष हो जाए। तो ये सारा जो खेल है मैडम कर्मों का और हमारे उसका रहता है, प्रारब्ध का रहता है, कैसे कैसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं। दूसरा अनुभव मैडम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो भी उसी समय का ही है। तो उसी में भी ऐसे ही है कि जैसे एक सुबह का टाइम, क्योंकि ये तो ऋषिकेश, वहां से पास है, ऋषिकेश जाके वापस हरिद्वार आए थे, कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं उनके लिए। तो आधे घंटे घंटे का सब तो और, आसान सफर हो गया है। तो जैसे हरिद्वार के अंदर ऐसे ही वो, लेकिन मैडम आपको बताता हूँ ऐसी, आपको यदि ये जो हमारे साथी लोग जो जुड़े रहते हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, उनके लिए भी है कि यदि आप भक्ति भाव से चीजें करते, जैसे डस्क इवनिंग का समय होता है, जैसे सूर्य डूब रहा होता है, तो ये कोई समय रहता ही है। सुबह का 2:30 से 4 बजे यदि आप पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, उसी में से टाइम निकाल लें, तो आपकी जो उस समय ऑरा रहती है जो आपकी, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप यदि अपने घर की छत पर भी चले जाते हैं, चाहे मंदिर में नहीं भी जाते हैं, ठीक है, मुंह हाथ देके छत पर या भगवान का कोई भी नाम ले लीजिए, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी अलग ही स्थान के ऊपर हैं। उस समय की जो ऑरा रहती है, ये ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म काल, ये सारे जो इनको नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। इस समय आप ब्रह्म को साक्षात कर सकते हैं किसी के भी थ्रू। तो दूसरे अनुभव पर आते हैं मैम, जैसे मैंने बताया कि वही टाइम सुबह 4 साढ़े 4 का रहा होगा। अब जिस शख्स से उनकी भेंट होती है, वो बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन उनमें विशेषता ये थी कि मैम उन्होंने जो उनकी ये, इसको हम भौहें बोलते हैं, ये जो आंखों के बाल थे, उन्होंने इस तरह से अपने कानों के ऊपर लपेट रखे थे, 2 3 बल खींच कर, यानी कि आम आदमी के, आम लड़की के बालों से भी लंबे रहे होंगे वो। गहरे नहीं थे, लेकिन भौं के बाल क्योंकि इतने ज्यादा होते नहीं, थोड़े से वो कानों पर लपेट रखे थे, खींच रखे थे, नेचुरली उस खिंचाव के कारण उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। मैं एक बीच में इस बात करना चाहूंगा, जैसे हमारा एक स्वभाव ऐसा, नेचर ऐसा सा बन गया है कि हम ऐसे लोगों को देख के डर जाते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, या रख दी गई हैं, धर दी गई हैं, है ना, कि हम हर एक को जादू टूना करने वाला समझते हैं। कल परसों मेरी किससे बात हो गई थी, जैसे वेद तो मैडम हमारे एक्चुअली 3 ही हैं, वेद चार कभी नहीं थे, अथर्ववेद बाद में लिखा गया। और जो अथर्ववेद है, इसको जो है वो जादू टूना वगैरह उसके अंदर आता है सारा। और इस समय हिंदू धर्म का प्रचार ऐसे करते हैं जैसे हमने अथर्ववेद ही है। अथर्ववेद जो 3 वेद थे, त्रिदेव हैं और त्रिदंडी, यही पूजनीय थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 वेद, और त्रिदंडी होता है दंडी सन्यासी के, मैडम उसके आगे 3 त्रिशूल की तरह वो होता है, वो दंडी सन्यासियों के पास रहता है। तो ऐसे लोग हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो उनको देख के वो डरे नहीं। उसने पूछा उनसे आकर, समय क्या हुआ है? जैसे फादर ने बताया जो भी समय था, उसमें 400 जो भी समय हुआ होगा। उनका दूसरा प्रश्न था, किसका राज है? फादर ने कहा, कांग्रेस का राज है। तो कांग्रेस कोई पुरुष है? तो फादर ने कहा, नहीं नहीं, कांग्रेस एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनकी मुखिया इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री। अरे अच्छा, तो लोकतंत्र हो गया। तो अब प्रधानमंत्री हैं? फादर ने कहा, हाँ इंदिरा गांधी हैं प्रधानमंत्री।
अरे अरे, वो थोड़ा सा सोच में पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जो बात कही, फादर तो हैरान हुए ही, आप लोग भी हैरान होंगे सुन के। उन्होंने कहा कि जब मैं युवा था तो उस समय अकबर का राज तिलक हुआ था। तो आप इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महापुरुष कैसे कैसे होते हैं, और कुंभ में कैसी कैसी महान हस्तियों से हम मिल सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य होता है कि एक 400 500 साल का। और अब देखिए, फादर को उनका मिलना, आज मैं ऐसा हूं, कहते हैं ना, मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं। एक आदमी के मिलने से कभी ऐसा नहीं होता। उनके पास ऐसे आदमी का एक रेला सा होता है, बहुत सारी नेक आत्माएं इकट्ठी होती हैं, तब वो संस्कार डेवलप होते हैं। अब ऐसी आत्माओं से मिलना, और कुंभ के अंदर, जबकि एक इसको हम अमृत काल कहते हैं उस समय को, उस समय उसमें स्नान करना, ऐसे लोगों के दर्शन करना, तो ये हम सोचते हैं कोई जादू हो जाए, जादू नहीं होता। ये जीवन में कब जाके इसका असर आप पर होता है, आपको किस इसका अनुभव कब होता है, वो किस रूप में होता है। लेकिन ये अ, बिल्कुल दावे वाली बात है कि होता अवश्य है। हर व्यक्तिगत इंसान को जिसके साथ वो अनुभव होता है जीवन में, भगवान ना करे वे कभी कोई दुर्घटना हो, कभी कोई बुरा समय हो, आपको उस समय कैसी मदद मिलती है, कहाँ से मिलती है, कौन आपको सपोर्ट देता है, कौन आपको मोटिवेशन देता है, कौन आपको इंस्पिरेशन देता है, और आपको ये पता होता है ये इसके कारण है। और किसी को एहसास हो ना हो, बताने की आवश्यकता नहीं होती। आपको क्लियर कट पता होता है ये कर्म ये ऐसे हुआ था, वो आदमी ऐसे मिला, वो नेक औरत ऐसे मिली, उनसे ऐसे होता, इसलिए मैंने ऐसा किया और ऐसा हुआ, आज इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये जीवन चक्र इसी का नाम है। ऐसे अनुभव आपको हजारों बार होते रहेंगे जितने आप नेक लोगों से मिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है इंस्टेंट असर होता है, उसी समय आपको लगता है हाँ ये ऑरा है। एक होता है आप कई साल बाद, और जिन लोगों को अपने जन्मों का ज्ञान रहता है, अगले पिछले जन्मों का, उनको तो ये भी पता रहता है कि पिछला जन्म ऐसे, पिछले जन्म में ऐसे ऐसे ये, और इस जन्म में ऐसे ऐसे ओ, और आने वाले जन्म में ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये मैडम अनुभव थे दो जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। गोपाल जी, अभी जो अनुभव आपने साझा किए अपने पिताजी के जीवन से, बहुत ही अच्छे अनुभव थे। ये हमें ये बात का प्रमाण देते हैं कि जो सिद्ध योगी आत्माएं हैं वो भी आज इस पृथ्वी पर आज भी विराजमान हैं। जी सिर्फ जी, बिल्कुल हमें बिल्कुल। उनके साथ जुड़ना है, तो उस सही समय को हमें जानना चाहिए। और कुंभ, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुंभ की जो महिमा है उसको हम बखान नहीं कर सकते, क्योंकि कुंभ जी जी अपने आप में हमारे सनातनियों का सर का ताज है कुंभ। और इतने सालों बाद अभी कुंभ आया था, तो हम सब ने देखा कि कितना प्रेम से सब लोग जा रहे थे, इतनी भीड़ थी। और जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, जी, लेकिन बहुत अच्छा है। इतनी भारी भीड़ को संभाल पाना अपने आप में बहुत नहीं बड़ा ये है चैलेंज मैडम, ये तो होता है। जी जी उसके बहुत बावजूद बड़ा। बहुत अच्छे से लोगों ने कुंभ में स्नान किया, और जो कुंभ का जो ये पुण्य है वो अपने जीवन में उन्होंने उतारा। जी जी लेकिन जी जी जैसा जी आपने बताया कि अगर हमें महान आत्माओं से, सिद्ध आत्माओं से, गुरुओं से मिलना है, तो उनका एक समय होता है जो आपने 2 बजे या 2:30 बजे से 4 बजे तक का, जिसको जी जी हम जी अमृत वेला कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो सबसे पावरफुल टाइम होता है ऐसे उच्च आत्माओं से जुड़ने का, या कहीं देवताओं से जुड़ने का, या कहीं भगवान से जुड़ने का। जी 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 तो जी बहुत आपके भाग्यशाली थे आपके पिताजी, जिनको ऐसे अनुभव रहे हैं अपने जीवन के। तो मुझे लगता है कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस चीज को समझ सकेंगे कि हम सनातनियों के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि कुछ लोगों को ऐसे दिव्य अनुभव हुए हैं, और वो सामने आकर उन्हें साझा करते हैं, जिससे जी हमें जी अपने जी जी। जीवन में प्रेरणा मिलती है। और हमें भी हम्म, ये सीख मिलती है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, या उन जी आत्माओं जी से हम भी जुड़ सकते हैं, दिव्य आत्माओं जी जी की का जी जी आशीर्वाद जी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम उस वेले में उठें। क्योंकि मेन होती है माया। जी। माया हमें ऐसे प्यार से थपथपी लगाकर लोरी गाकर सुलाती है खिला कि देती सुबह है, उठना बिल्कुल बड़ा सही कह रहे मुश्किल हैं। हो जाता है, लेकिन मुश्किल उठ है, गए जी जी जी। तो प्राप्ति ही प्राप्ति है उस वक्त की। मैम आप देखिए, ये भी एक योग है। योग कोई लंबी जुड़ी प्रक्रिया नहीं है मैम, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। एक सुबह 4 बजे उठना ही नियम बना ले आदमी, उठ जाता, बाकी सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी में बात अब हमारी अधूरी ही हुई, जैसे मैम कुंभ के ऊपर अब 60 65 करोड़ के लोग जो है आदमी आए हैं। और ऐसा नहीं है मैडम, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, और मैं पिताजी के अनुभव शेयर कर,
हो सके हजारों ने देखा हो और उन्हें शेयर ना किया हो किसी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी संभावना बहुत है, क्योंकि बहुतों को और उनको ऐसा अवसर नहीं मिलता, या वो पहचान नहीं पाए, या हैरान हुए होंगे अरे ये क्या। अच्छा कईयों को मैडम देखिए सौभाग्य थी, कईयों को हो जाता है, लेकिन वो सोचते अच्छा जादू होगा, है ना, कोई सिद्धि होगी। इस चीज को हजम करना, ऐसे अनुभव को, ये भी अपने आप में मैडम बहुत मुश्किल होता है कि चीज सामने आकर प्रकट हो जाती है और आप विश्वास नहीं कर पाते। आपके सामने कोई आपके प्रकट हो जाए, मान लो देव भी सामने आके बैठ जाए, रामलीला से आ गया, हाँ, वो बात अलग है कि यदि उसने प्रमाण देना है तो आपको ऐसी अवस्था में मिल जाए जहां आपको पता है सारे दरवाजे बंद हैं, ये कैसे प्रकट हो गया। और उसमें भी हम देवी देवता उसको कम समझते हैं मैडम, भूत ज्यादा समझते हैं। जी 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 हमारी मानसिकता ऐसी है, हम डरेंगे चाहे हमें कुछ नजर ना ही आ रहा हो। जैसे आपने, मैं आपको छोटे छोटे अनुभव बनाता हूँ, ये हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छे रहेंगे, कि जैसे में हम पूजा कर रहे हैं अपने मंदिर के अंदर, आपने कस के दरवाजा बंद कर दिया और झटके से खुल जाता है, आदमी को लगता है किसी ने लात मार दी। ज्यादातर हमारी तंद्रा ऐसी होती, भंग हो जाती है। लेकिन मैडम आपने सोचा है कि वो आपका आराध्य हो सकता है? आपने पूजा का दरवाजा बंद कर रखा है, खुला होना चाहिए था, है ना। तो ये जी छोटी छोटी वो बातें जी, हैं। तो ऐसा बिल्कुल। कभी हो जाता है यदि, तो बस प्रणाम करें, वो उनको कहा आइए वराजिए आप, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मैं आपकी ही आराधना कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य है। और मैम यदि, यकीनन मेरा तो विश्वास है कि वो होते हैं, और होते हैं तो मैडम वो आपको एहसास भी करवा देंगे। आपका प्रसाद हिल जाएगा, आपका जी कोई जी, फूल गिर जाएगा। बिल्कुल लेकिन यदि बिल्कुल। कोई इंसान, हाँ जी, यदि कोई इंसान मैडम ये सोचता है, ये बिल्कुल, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अरबों खरबों में कोई शायद ऐसा हो जो सामने से प्रकट हो जाए मैडम। आजकल हम इतने पवित्र नहीं है मैम, ना ही माहौल इतना पवित्र है कि देवता बिल्कुल आपके सामने प्रकट हो जाए। सही कहा आपने। उनकी जो वो, वो आभा है, उनका जो हाँ जी, ऑरा है, उसको हम झेलने लायक बन तो जाए पहले। हमारे जी अंदर जी, वो नहीं नहीं, कैपेबिलिटी भी तो और नहीं होनी। मैडम, हमारा वातावरण भी तो ऐसा नहीं है जिसमें जी, उस चीज को प्रकट करें वो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस घी की हम जोत जला रहे हैं पता नहीं असली है कि नहीं, वो तो बेचारे हमारी पूजा से प्रसन्न होकर आ रहे हैं और हमें एहसास कर रहे हैं यार चिंता मत करो मैं हूँ। ये वो हमें एहसास करवाता है कि मैं हूँ। लेकिन यदि ये फिर हमारा ही कुछ ऐसा रहेगा कि हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, कि हम सोचे हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे, जैसे ज्यादातर हम फिल्मों में देखते हैं, मैं 2 साल से पूजा कर रही हूँ भगवान नजर नहीं आ रहे, ऐसा कभी नहीं है। जो है, अपना विश्वास रखना चाहिए हमें, सब कुछ करते रहना। और सबसे बड़ी बात है मैम, जैसे हम बातें कर रहे हैं ना, जैसे मैं कह रहा था, मैं चाहता हूँ मैं ना बताऊं, हमारे दर्शक हमें बताएं कि हमें क्या अनुभव होता है कैसा। और एक सीधा सा सिंपल सा एक रास्ता रहता है मैम, सबसे पहले तो कर्म। हमारी मानसिकता और जो हमारे कर्म शुद्ध है ना, तो ज्यादा भक्ति भावना करने की जरूरत नहीं होती मैम, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो सारे हमारे अंदर ही होते हैं, आपकी भावनाओं को देख के भी प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देखिए मैम, जैसे हम कहते हैं किसी को, अ, हमारे चैनल पर ही हैं जिनको कोई कोई शक्तियां हैं, जिनके पास भगवान हनुमान जी की है, तो कुछ मैंने अनुभव सुने हैं, कुछ नहीं सुने। तो मैडम ये ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि वो या तो उनके पिता, उनके दादा, उनकी दादी मम्मी इतने पवित्र होते हैं विचारों के, वो उनके घर में ही प्रकट हो जाते हैं, या वो बच्चा इतना शुद्ध होता है, उसमें कोई ऐसा बुरा संस्कार नहीं होता, ये चीजें वहीं पर आती हैं मैम। अदरवाइज तो फिर भूत चुड़ैल ही आते हैं। जो शक्तियां तो साफ शरीर पर ही आएंगी मैम, जहाँ विचार शुद्ध जी, हैं। तो बिल्कुल। ऐसे ही मैडम विचार, विचार शुद्ध से हम्म। हम यदि हम कोई किसी का नाम भी लेते हैं, जपते हैं, तो मैडम उसका, और आप किसी को कहने के बजाय मैडम कम्युनिकेट करिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप, सबसे बड़ी बात है, हम आंखें खोल के पूजा करते हैं मैम, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, वहां गए, धूप दिखाई, प्रसाद दिया, फिर दिखावा करते हैं मैं दान भी कर रहा हूँ। और जो मैडम साधना है ना, वो अकेले में और आंखें बंद करके होती है। यदि आपने देखना है कुछ, तो उसके लिए तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी। मैं तो अब विचार मैडम, जो जब आप इस पथ पर आते हैं ना मैडम, जैसे जय श्री राम हम कहते हैं, पूरी भारत में हम जय श्री राम कह रहे हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल भी कहते हैं, और अल्लाह अकबर भी कहते हैं। वैसे मैम ये सारे के सारे युद्ध के नारे हैं, ये माला जपने वाले नहीं। अरे वाहे गुरु करिए ना, अनहलक अनहलक करिए। वाल्मीकि ने राम राम किया, लेकिन आजकल जो प्रचलित हो जाता है ना, लेकिन मैडम इसका हमारे प्राणों पर बहुत असर पड़ता है। हमारे इस आसपास में एक बच्चा है छोटा सा, वो उसके दादा जिसको, अब ढाई, अभी 6-7 महीने का, उसको जय श्री राम बोल, मैडम कितना जोर लगता है।
हम उग्र होते हैं। आपके भैया राम बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। ये जो भाव है ना, सारे भावों का खेल है मैम। जो प्राण यदि आपके शांत रहेंगे ना, तो प्राण जो हमारे जीवन की संचालन शक्ति है मैडम, ये सारे योग मार्ग को चलाता है। कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन, कोई भक्ति भाव की मैम, आंखें बंद करके प्राण को चलना जिस दिन आप सीख लेंगे, कुछ नहीं करना होता। कुछ भी नहीं, किसी देवी देवता की मूर्ति की जरूरत नहीं, किसी गुरु आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। इनिशियल स्टेज में मैडम, हम स्टूडेंट, हम नर्सरी में तो पहले चले जाएं। नर्सरी के लिए बैग तैयार कर लें, एक कॉपी लिख लें, एक पेंसिल रख लें, सुबह सुबह नहा लें, बैग नाश्ता कर लें, उसके बाद हम स्कूल जाना शुरू कर दें। तो ये जो प्रथम स्टेप्स है ना, ये ही, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पर हम फिर कभी चाहे बुला लेना मैम। इतना ही करे आदमी, कुछ नहीं। सबसे बड़ा है मैडम कर्म। यदि कर्म में विकार है, तो फिर इस पथ पर मत आओ। आप बाकी जो करते हो करते रहो, इधर जाओ उधर जाओ। यदि आपने इसका विकास देखना है, पूरे ब्रह्मांड में पांच तत्व कैसे काम करते हैं, ये जो मंदिर जाना, ये हमें एक सिखाया गया कि आपको अच्छे बने रहना है। यदि आपने अब यूनिवर्सिटी में एंटर करना है मैडम, पीएचडी करनी है ना, और ये योग की मैडम, अब योग में आप पीएचडी लोग कर रहे हैं, कोई नहीं करवा सकता मैं। ये पीएचडी तो आपको भगवान ही करवाएगा, या कोई महाशक्तिशाली गुरु है जो आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे विवेकानंद जी को कर दिया था, वो छूते ही आपको सारे का सारा। या फिर पहले गुरु थे मैडम, जो सिर पर हाथ रख देते थे, या आंखों से, अपनी सांसों से ही पूरे के पूरे जो वेद है ट्रांसफर कर देते थे, ब्रह्मांड का ज्ञान देते थे। आज भी ऐसे होंगे मैं ये नहीं मानता नहीं है, आज भी होंगे। और महाकुंभ पर तो अवश्य आए होंगे मैम। क्योंकि इस कोई भी, जो हमारे ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं या महापुरुष हैं, इस सनातनी जो है, वो इस समय को नहीं छोड़ दे मैम। क्योंकि उनको समय की तरह, उन्होंने कौन सी मैडम रिक्शा या ऑटो पकड़ना है, आंखें बंद करके बैठना है, वहां से चुपकी लगानी है और निकाल के निकल जाना है। यदि कोई नई आत्मा उनको टकर गई, उनको लगता है यार ये तो बहुत पुराना साधक है, तो उसके सामने प्रकट हो जाएंगे, उससे बोल जाएंगे, उसके बाद वो गए वो गए वो गए। तो इसका मैडम, यदि आपके पास सूक्ष्म आंखें हैं, तो मैडम ये भी श्योर है कि आपको कुंभ के अंदर हजारों आत्माएं नहाती हुई नजर आएंगी, और वहां से निकलती हुई नजर आएंगी। तो ये सारा मैडम इस स्मारक का खेल है, जो इससे आता है। अद्भुत है मैडम, अतुलनीय है। लेकिन वही बात है, मैं एक मिनट छोटा सा भजन गाऊं, दो लाइनें बताऊं आपको, जो मैंने लिखी हुई है, वो है हाँ ना, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो है, जिस तन लागे सो तन जाने, जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने पीर पराई। जिस तन लागे वो तन जाने, और न जाने पीर पराई। जिसने देखा वो ही जाने, जिसने देखा वो ही जाने, कैसे दिखते हैं रघुराई। जिस तन लागे, वो मैडम, जिसके साथ घटित होता है ना, वो उसी को ही पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बाकी दुनिया उसके लिए शून्य रहती है मैम। कोई भी उसके लिए शून्य, बहुत जब वो उस बहुत उसमें है ना। प्यारा भजन आपने, इतना प्यार, ये आपने लिखा है? मैम, आप इस पर, मैंने बहुत सारे लिखता हूँ मैम। वाह, बहुत प्यारा भजन लिखा है आपने। बहुत है, और सारे अद्भुत है मैम। ये तो एक मैंने यहाँ गा दिया, मेरे पास बहुत एक भंडार है। और इसका श्रेय देता हूँ मैडम मैं अपनी बेटी को। वो नाइन्थ में थी शायद, जब मैं साधना करता मैडम, साधना में भजन निकलते थे। और ये बहुत समय पहले की बात है, तब मैडम कहाँ ये मोबाइल्स होते थे, कहाँ होते थे। उसने एक दिन नोट कर लिया, ठीक है, फिर उसने एक दिन रिकॉर्ड कर लिया। वही कहते, पापा आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आप साधना में भजन गा रहे होते हैं। फिर उसने मुझे सुनाए। अब ये मैडम उसका कमाल है, जो रिकॉर्ड हो रखे थे ना, अब मैंने उनको पूर्ण कर लिया। ये तो आपके परिवार पर क्योंकि आपके पिताजी से आपको मिली, भक्ति ज्ञान जी आप जी में आया, जी फिर जी जी आपसे ये आपकी पुत्री में गया, ये परमात्म प्यार है जो ऊपर से बहता हुआ आपके परिवार जी, में यहाँ चलता बिल्कुल जा बिल्कुल रहा मैम, है। इसका बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। गोपाल जी, ये आपके अनुभव तो जैसे मैंने बताया पहले भी अद्भुत थे, अभी भी अद्भुत ही रहे, सुनने में बहुत अच्छा मैम, लगा। एक और बात मैं बताना चाहूँ, जैसे जी, कुछ लोग उसमें जरूर। नंबर मांग रहे थे मेरा। हम्म। आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, यहीं से बता जरूर। देता हूँ। मेरा जो फोन नंबर, उस पर प्लीज आप व्हाट्सएप करिएगा। और
2-3 दिन तक वेट करिएगा, उसका जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो नोट करिएगा, वो है 7417676724। थैंक यू गोपाल जी, आपने अपना नंबर भी साझा किया ताकि ऐसे लोग आपसे जुड़ सकें जो वाकई इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है आपसे उनको कोई मार्गदर्शन मिले। तो मैं आपका फिर से पुनः धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल पर आने के लिए, और इतने मैम, प्यारे जो हैं अनुभव अपने अपने और अपने पिताजी के हमारे साथ साझा करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसी जो है, जो एक नेक रास्ते और ऐसा चैनल चलाने के लिए मैम, इससे जब हम मान लो कुछ कहना भी चाहते हैं तो एक आपका एक चैनल एक जरिया है जिससे। और नेक आदमी हर जगह रहते हैं मैम, आपके आसपास भी रहते हैं, लेकिन ये आपने एक जो चैनल शुरू किया हुआ है भक्ति प्रभा, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि इसके साथ जुड़ा ही रहूं। तो जब हुक्म होता है मैडम मैं तभी आता हूँ। लेकिन मेरा, जैसे अब मैंने फोन नंबर दे दिया है, तो जो प्रश्न है वो अपने आप मुझे वापस इस प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा अच्छा चैनल शुरू करने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आज हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी, जिन्होंने अपने बहुत प्यारे सुंदर सत्य अनुभव साझा किए, जो ये बात का प्रमाण है कि परमात्मा जो है हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो नेक आत्माएं, वो गुरु हम सबके मार्गदर्शन प्रशस्त करना चाहते हैं। सिर्फ कमी अगर हमारे अंदर होती है कि हम उनसे जुड़ नहीं पाते, तो पहले खुद को शुद्ध बनाएं, शुद्ध चेतना को अपने अंदर जगाएं, तो परमात्मा स्वयं आपसे जुड़ जाएंगे। तो हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही प्यारे और न्यारे अच्छे अच्छे अनुभवों के साथ। तब तक परमात्मा छत्र छाया में रहें। धन्यवाद।